हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन की फोर्थ एक्सरसाइज। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 17.1 से लेकर के थर्ड एक्सरसाइज तक की कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन करके मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद आप एक्सरसाइज 17.4 को भी देख सकते हो। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 17.4। अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं तो बेसिकली स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में ना हमें वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। मतलब कि हमें लाइन का इक्वेशन बनाना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भैया बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसने हमें क्या कहा हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स अबव इट और 3 यूनिट्स बिलो इट। तो देखो, इक्वेशन हमें बताना है लाइन का और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें तो मेरे भाई, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और अगर ये वाई डैश है, ठीक है ना। और क्या बोला हुआ है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो 3 यूनिट्स अबव इट, मतलब एक्स एक्सिस के 3 यूनिट ऊपर, तो 3 यूनिट यहाँ पर आएगा। भाई मान लेते हैं 3 जो है वो इधर आएगा। तो y की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? 3। तो फर्स्ट पार्ट का जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3। भाई हाँ कि ना? तो y इज इक्वल टू 3 आया। तो जब आप 3 को इधर लाओगे तो इक्वेशन क्या बना? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो कहता है 3 यूनिट्स बिलो इट। अब x एक्सिस से 3 यूनिट बिलो इट, तो 3 यूनिट मान लेते हैं यहाँ आएगा, तो ये -3 होगा। हाँ कि ना? तो यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो क्या आएगा? -3 आएगा। तो इक्वेशन क्या आएगा? y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस ये काम हमें करना था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने बोला था पैरेलल टू x एक्सिस, अब उसने क्या कह दिया? पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखो, एक बात बताओ, वापस से अगर हम इस फिगर पे चलें तो ये हम ना अपना x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब एक बात बताओ, उसने क्या कहा हुआ है? पैरेलल टू y एक्सिस है और 2 यूनिट्स टू द राइट। इसके 2 यूनिट राइट इधर होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 2 दे दिया उसने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट इसने क्या कह दिया? 2 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ इट। 2 यूनिट लेफ्ट है ना। तो 2 यूनिट्स लेफ्ट जो होगा वो किधर होगा? इधर होगा। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x इज इक्वल टू -2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन द वाई एक्सिस। तो देखो, सिंपल सी कहानी, आपको क्या करना है? अगर ये आपका हो गया x और ये हो गया x डैश, अगर ये y और ये हो गया y डैश, है ना। तो उसने क्या बोला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन इंटरसेप्ट उसने क्या दे दिया? -2। यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये इसको मैं बोल सकता हूँ -2। तो सिंपल सी कहानी, इसके अंदर क्या लगा लोगे? y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, जब 2 को इधर लाओगे तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। अब ये पैरेलल है एक्सिस के एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 और 3। तो देखो इसमें करना क्या है आपको, जब भी उसने हमें क्या बोला हुआ है पैरेलल टू एक्सिस और पॉइंट हमें क्या गिवन है भाई, पॉइंट हमें उसने क्या दे दिया -2 और 3, ठीक है ना। तो जब पैरेलल है तो x की वैल्यू क्या है -2, तो एक बार ये पैरेलल ऐसे होगा तो x = -2 होगा। भाई इसको इधर ले लेते हैं, ये जो है ये -2 इधर आएगा, और जब ये 3 है तो ये पैरेलल ऐसे होगा तो ये 3 इधर आएगा, है ना। भाई अगर x और y पॉइंट हमने लिया हुआ है और ये पैरेलल की बात कर रहा है, तो अगर ये x पॉइंट -2 है तो ये पैरेलल टू क्या होगा y एक्सिस, और अगर ये y = 3 है तो पैरेलल क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसके अंदर दो इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो x = हमें क्या गिवन है -2, तो x + 2 = 0, और y एक्सिस के पैरेलल है तो y = 3, तो y - 3 = क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 2। देखो ये हमें दे दिया पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट हमें दे दिया ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन बनाना है, तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा। देखो एक बात बताओ, ये है ठीक है, अगर ये आपका क्या हो गया x = ये -2 है भाई, x = अगर ये 5 है ठीक है, और y = -2 है, तो हमें जो इक्वेशन बताना है वो हॉरिजॉन्टल लाइन का बताना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होता है भाई, ऐसे होता है, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो y = वैल्यू हमें क्या गिवन है -2 गिवन है, तो y = -2, तो क्या आ जाएगा y + 2 = 0। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो एक मेथड और अप्लाई कर लीजिए, y - y1 = m × x - x1। हमें उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो लाइन हॉरिजॉन्टल हो। तो एक बात बताओ, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगा तो एंगल कुछ भी नहीं बनेगा, स्लोप 0 होगा भाई, tan 0 0 ही होता है, तो 0 होगा, ये तो इन्फिनाइट होगा, है ना। तो tan 0 जब कुछ एंगल ही नहीं बनेगा तो स्लोप क्या होगा 0 होगा। तो हम y की जगह पर रखेंगे y, और अगर मैंने इसको x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, तो y1 कितना है -2 = ये स्लोप 0 है तो यहाँ पे कुछ भी आएगा तो 0 ही होगा, तो y + 2 = 0। लो जी, इससे भी आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरह से आप आंसर इसका, इस क्वेश्चन का निकाल सकते हो। ये लो जी, यहाँ और लिख देता हूँ। समझ में बात आई, नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए। क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 और स्लोप हमें m दे दिया। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर मेरे भाई हम लगाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, इसमें भी हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगाया था और वाले केस में। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूले की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या होता है, y - y1 = m × x - x1। ठीक है, तो इसका स्लोप हमें m गिवन है, m = 1 m, और पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें 0 0 गिवन है, जिसको हम x1 और y1 कहते हैं। तो y - y1 कितना है 0 है, m कितना है m, है ना, और x - x1 कितना है, ये भी 0 है। तो y = इक्वेशन क्या आ गया mx आ गया। ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो क्या बोला हुआ है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब कि ये हमें गिवन है x1 और ये गिवन है y1 और ये गिवन है m। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस और ये -2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स प्लस 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x माइनस 8। इन सब को इधर लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4x प्लस का y और -3 प्लस 8 कितना होगा 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए जी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इससे ये पास हो रहा है, एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। देखो सिंपल सी कहानी है, इसके अंदर जो ये गिवन है ना, ये x1 और y1 गिवन है। ये पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब कि एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो क्या करो, इन दोनों का स्लोप निकालो, क्योंकि स्लोप तो चाहिए हमें, और हमें लाइन का इक्वेशन किसका निकालना है, इसका निकालना है। समझ में आ रही है बात? तो पहले क्या करो, इन दोनों का स्लोप निकालो, इन दोनों से। m1 इज इक्वल टू -4 माइनस 3 -4 माइनस -1 माइनस 3। भाई देखो एक्चुअली में ना कई बार होता क्या है कि मैंने -4 कर दिया, -1 और -3 -4 ही होगा। तो कैलकुलेट पहले मेरे माइंड में चल रहा होता है, लेकिन मैं लिख कुछ और देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 -3 -1 और -3, -1 और -3 डिवाइडेड बाई 4 -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4/2 इज इक्वल टू स्लोप कितना आ गया, -2। अब ये जो है ना, ये पैरेलल की बात कर रहा है, तो पैरेलल वाले केस में m1 इज इक्वल टू m2 होगा। तो m2 जो है वो भी कितना आएगा, -2 आएगा, है ना। पैरेलल बोला है तो जो स्लोप ये वाला होगा वही स्लोप इसके लिए होगा, है कि नहीं है। तो वापस से क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 कितना गिवन है, 1, तो y माइनस 1, स्लोप निकाला -2, और x ये -1 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। तो आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस 2। इन सब को इधर लेकर के आओ, 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। देखो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में उसने हमें 2 पॉइंट दे दिया, तो इसके पहले मेरे भाई जो हम क्वेश्चन करने लग रहे थे वो पॉइंट स्लोप फॉर्म था, एक पॉइंट गिवन था और एक स्लोप गिवन था, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें 2 पॉइंट दे दिया, तो इसमें आपको क्या करना है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है। सॉरी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसका यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। तो ये होगा आपका x1 y1, ये होगा x2 और ये y2, ठीक है। तो देखो y माइनस y1 कितना है, ये है y1 आपका 3 इज इक्वल टू y2 है 1 माइनस और y1 है 3, x2 है 4 माइनस और x1 है 2 इंटू x माइनस और x1 कितना है 2।
तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू -2/2 इंटू एक्स माइनस टू। इसको इससे कैंसिल कर लोगे, 1 आ जाएगा। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू -x+2। तो x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला हुआ है, 1 - 1 3 5। ये है आपका 1 -1 और 3 और 5। तो ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। ठीक है ना भाई। इसमें गलत और हो गया, यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, यहाँ पर जो है ये मैंने मिस्टेक कर दिया, -3 -2 -5 आएगा। ठीक है, अब देखो वापस से x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। तो y माइनस वाई वन तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू y2 - y1 5 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 इंटू x कितना गिवन है x, और x1 कितना है 1। तो y + 1 इज इक्वल टू 6/2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको इससे कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा। तो y + 1 इज इक्वल टू 3x - 3। इसको इधर लेकर के जाओगे तो 3x - y, और ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुच स्लोप दिया हुआ है -2/7 और इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3। y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3 और अगले में इंक्लिनेशन मतलब कि स्लोप दिया हुआ है इतना, और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -5। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि सिंपल आप पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दो, या फिर आप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ कर लो, है ना। तो एक ही मेथड से क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में उसने क्या कह दिया, स्लोप दिया हुआ है 2/7 माइनस का, यानी कि m जो है ना उसने दे दिया -2/7, और y इंटरसेप्ट दे दिया -3। तो जब मेरे भाई y इंटरसेप्ट 3 है तो x 0 होगा और ये -3 होगा। ठीक है ना। तो क्या करोगे, फार्मूला वही अप्लाई करो, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y -1, y कितना है -3 तो +3 हो गया, और स्लोप है -2/7 -2/7 इंटू x माइनस x1 कितना है 0। तो यहाँ से आ जाएगा y + 3 इज इक्वल टू -2x/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7y + 21 इज इक्वल टू -2x। इसको इधर लाओगे तो 2x + 7y + 21 इज इक्वल टू 0। लो जी, ठीक है। अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना चाहते हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लो। y इज इक्वल टू क्या होता है mx + c। ठीक है, तो y को तो रखो एज इट इज़, और स्लोप हमें गिवन है -2/7, यहाँ पे आ जाएगा x, और इंटरसेप्ट हमें कितना गिवन है -3। तो ये लो जी, यहाँ -3 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ से 7 ले लोगे एलसीएम, तो -2x + -21 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7y इज इक्वल टू -2x - 21। इन सब को इधर लाओगे, 2x + 7y + 21 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम है। ठीक है ना। तो चाहे आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ और चाहे तो आप पॉइंट स्लो फॉर्म लगाओ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये आपका हो गया और वाला कहानी। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन में इंक्लिनेशन दिया हुआ है 35 डिग्री, यानी कि थीटा उसने कितना दे दिया 135 डिग्री। तो यहाँ से m कितना निकालोगे, 10 135 डिग्री। इसका डायरेक्ट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है -1 होता है।
और y इंटरसेप्ट -5 दिया हुआ है, तो कहो तो इससे निकाल लो, चाहो तो इससे निकाल लो, जैसे मन करे वैसे निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो y को रखिए एज इट इज़, और स्लोप हमने निकाला -1 इंटू एक्स, और इंटरसेप्ट हमें कितना गिवन है, -5, तो x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लो जी, ठीक है ना। चेक करते हैं आंसर। ठीक है, अगर आपको इससे निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना गिवन है, -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -5, और स्लोप आपको कितना गिवन है, m गिवन है -1, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में लेकर के आता हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।